दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। मानो क्या हुआ? क्या हुआ है ये? मानो बता ना। अरे बाप रे, अब क्या हो गया इसे? इसे किसी काम की उम्मीद करना गुनाह है। ये वक्त नहीं, अभी बिल्कुल चुप रहे। अरे लेकिन अर्चना को क्या हुआ मानो? बाबा वो पहली मंजिल से नीचे गिर गई। तरुण तरुण तू एक काम कर, 10 नंबर की चाल में एक लेडी डॉक्टर की डिस्पेंसरी है, वहाँ जाके उसे लेके आके ना, इमरजेंसी है, जल्दी जा। तो बंधु तू जल्दी जाके गर्म पानी लेके आ। वंदिता तूने सुना नहीं? क्या कहा मानो ने? जा पानी ले गया। अर्चना, अर्चना, मराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, ऐसे तो नहीं है, लेकिन अंदरूनी चोट बहुत ज्यादा है। कम से कम ये दर्द 2 दिन तक बहुत ज्यादा रहेगा। ये जब भी होश आए गर्म दूध के साथ ये पेन किलर्स दे देना, और बाकी कभी भी कोई भी तकलीफ हो बस आप एक कॉल कर दीजिए, मैं आ जाऊंगी। शुक्रिया। तरुण मानो क्या हुआ, क्या हुआ? मानो मुझे बहुत दर्द हो रहा है मानो। कुछ नहीं हो, तुम हाँ एक मिनट रुको, एक मिनट, कुछ नहीं हो। आई जरा गर्म दूध लेके आना अंदर से। मैं लाऊं दूध इसके लिए? सबके सब महारानी के सेवा में लग गए हैं। पता नहीं कौन से जन्म में इसका कर्जा लिया था तो इस जन्म में चुकाना पड़ रहा है। तुझे दूध नहीं लाना तो मत ला, लेकिन चुप रह। मानो आप बाहर जाइए, मैं दूध गर्म कर लेती हूँ। मैं कर लूंगा। नहीं मानो, जब मैं मुश्किल में थी तब अर्चना ने मेरी मदद की ना, तो अब मैं भी तो कर सकती हूँ। प्लीज मानव आप बाहर जाइए। लो। तरुण यार वो गैरेज का काम। गैरेज की चिंता मत कर यार, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तू अर्चना के साथ यहाँ रुक और उसका ख्याल रख। कुछ भी चीज की जरूरत पड़ी मुझे याद करना। चलता हूँ यार। अच्छा सुन यार, एक और काम कर देगा मेरा? हाँ बता भाई। वो अर्चना के घर वालों को
मानव ठीक कह रहा बेटा। मानव, मैंने अर्चना के घर वालों को पहले ही खबर कर दी है। मैं चलता हूँ। एक मिनट पकड़। अर्चना उठो, दूध पिला। उठो। ये लो, दूध पिला। दूध पिला। अपनी मानव की बात ही कुछ और है। हाँ, वो जितना अच्छा बेटा है ना, उतना ही अच्छा पति भी है। अब देखना, इतनी अनबन होने के बावजूद भी उसने अपनी पत्नी का इतने अच्छे तरीके से ख्याल रखा। हाँ, है ना? वो तो है, मानना पड़ेगा। ठीक हो जाएगा। ये लड़की जब से हमारे घर आई है, सब खिदमत करने लगे हैं उसकी। कभी बेहोश होती है, कभी टांग तुड़वा लेती है। ये सब हमारे घर में ही नाटक क्यों? अपने आई के घर जाके क्यों नहीं करती ये सब? हमें तकलीफ 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 तकलीफ। क्या भाई? ये देख, तू बात मत कर, उसके बारे में कुछ भी बोल मत। और मैं तुझे बता देती हूँ, दूध भी लाने की बात तो छोड़ दे, मैं उसके लिए कुछ भी करने वाली नहीं। ये सारी जिम्मेदारियां तू मुझ पर मत डाल। समझा ना? मैंने कहा था उसे गिरने के लिए। नहीं, तूने नहीं कहा था। हाँ। लेकिन वो जानबूझ के तो नहीं गिरी ना। कपड़े सुखा रही थी, बेचारी का पाँव फिसल गया। क्या बोला? क्या बोला तू? बेचारी? अरे वाह, बेचारी। मानो, तूने तो कहा था ना, तेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं, उसे कुछ भी हो जाए तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बेचारी कहाँ से आ गया बच्चा? भाई, मैं आज भी यही कहता हूँ, हमारा कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। लेकिन आई, ऐसे मौके पे तो हम अपने दुश्मन का भी साथ देते हैं। अभी देख, अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो मेरी पत्नी है या इस घर की बहू है। भाई, वो एक इंसान है, मुसीबत में है, उसका कोई अपना नहीं है देखभाल करने के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, वो इस घर में क्यों रह रही है? हमारे अच्छे के लिए रह रही है ना। देख, तो ऊपर से चाहे कुछ भी कर ले, मैं जानता हूँ तेरे को अंदर से। तुझे भी नहीं देखा जाता ऐसे किसी को दर्द में। मुझे बता, आई रोज कपड़े सुखाने वंदिता जाती है ना, आज अर्चना उसका काम कर रही थी। अभी अर्चना की जगह वंदिता नीचे गिरती। ये तू क्या कह रहा है? बर्दाश्त नहीं होता ना। वही मैं कह रहा हूँ, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता, जिसकी वजह से वंदिता सुरक्षित है, उसकी देखभाल करें, उसके साथ इंसानों की तरह बर्ताव करें। मैं सही कह रहा हूँ ना? बोल। तुझे जो करना है वो कर, मुझे इस लफड़े में मत डाल। भाई, दादा, अर्चना वहिनी के घर वाले आए हैं। ये सब कैसे? हाँ,
बताना क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? हाँ भाई अर्चना बाहर स्टूल पे खड़े होके कपड़े सुखा रही थी, तो बच्चे भी खेल रहे थे और गलती से धक्का लग गया। अर्चना का पाँव फिसल गया और वो नीचे आ गिरी। डॉक्टर कह रहे थे कि बहुत अंदरूनी चोट है, बेड रेस्ट करना पड़ेगा। बंधु जा सबके लिए चाय बना के ले और एक चाय में शक्कर कम डालना बाबा के लिए। नहीं बेटे, रहने दो, चाय बाई की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने पूछा, यही हमारे लिए बहुत है। अर्जुन चल बेटा, अपने घर चल। ये हुई ना बात, जिंदगी में पहली बार इस औरत ने समझदारी की बात की है। जाओ ले जाओ अपनी बेटी को, और हो सके तो कभी वापस यहाँ मत भेजना। नहीं नहीं आई, नहीं नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली, तू चल अपने घर। सुलोचना ताई, देखो अर्चना की हालत इस वक्त ठीक नहीं है और डॉक्टर ने भी उसे 2 दिन के लिए बेड से उठने तक को मना किया है, और ऐसी हालत में उसे यहाँ से वहां लेके जाना मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा, और इतनी भागदौड़ उसे सही भी नहीं जाएगी। देखिए विश्वासराव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अर्चना की देखभाल यहाँ कैसे? मेरा मतलब है अभी कुछ दिनों के लिए तो अपने आप खड़ी नहीं हो सकती। हर बात के लिए उसे किसी न किसी पर तो निर्भर होना ही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी बेटी का बोझ आप क्यों उठाएं? बेटी कभी बाप पर बोझ नहीं होती मनोरपन। मैंने अर्चना को बेटी माना है, मैंने रिश्ता बनाया है तो वो निभाऊंगा जरूर। अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। कहिए ना। अर्चना ठीक होने तक, मेरा मतलब है 2-4 दिन के लिए अगर मैं अपनी वैशु को यहाँ रखूं तो चलेगा? वो अर्चना की देखभाल करेगी एक नर्स की तरह, और आप लोगों की तकलीफ भी कम हो जाएगी। हमें कोई एतराज नहीं है। ये लो, एक कम थी जो अब दूसरी भी आ गई हमारे सर पर। वैशु नहीं रहा। जीजू, जीजू ताई की पेन किलर। एक मिनट। ताई, ताई प्लीज ताई। ताई, ताई थांब, ताई बरोबर। ताई थांब। ताई, ताई एक अरे वंदु, मैं मार्केट होके आती हूँ, भाजी लाने जा रही हूँ। हाँ, आधे घंटे में आती हूँ। सामने मैं अर्चना के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सिर्फ इंसानियत के नाते कर रहे हैं। मैं जानती हूँ, मैंने आपको आई से बात करते हुए सुना था, और अगर ना भी सुनती तो भी आपको गलत समझने की गलती कभी नहीं करती। मानव, आपने जो अर्चना के लिए किया उसे देखकर मेरे मन में आपके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है।
मानव, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। मैं इसे मेरे पास संभाल कर रखूंगी। यही आगे चलकर हमारे नए रिश्ते की पहचान होगी। इतनी भाग्यशाली हूँ मैं और पापा की आभारी भी, जिन्होंने मानव जैसे आदर्श इंसान को मेरे लिए पति के रूप में चुना है। कमाल है, कोई अपनी समझियों पर इतना अविश्वास दिखा सकता है भला? हाँ हाँ, देखो ना, एक बेटी की देखभाल के लिए दूसरी बेटी को यहाँ लाके रखे। हाँ, इतनी बुरी है क्या सविता ताई? क्या हुआ? क्या बोल रही है मेरे बारे में? अरे सविता ताई, हम तुम्हारे बारे में नहीं, वो अर्चना के घर वालों के बारे में बात कह रहे थे। देखो ना, अब क्या जरूरत थी उन्हें तुम्हारे घर में वो वैशाली को रहने के लिए भेजने की? अरे वो अर्चना की देखभाल के लिए आई है। वही तो, पर देखभाल तो तुम लोग भी कर सकते थे, है कि नहीं? वो तो है तुम्हारी बहू ही ना। हाँ, है बहू। वही तो कहना चाह रहे थे। आखिर अर्चना के घर वाले साबित क्या करना चाह रहे थे? यही कि मानव के घर वाले को इतनी भी तमीज नहीं है कि वो अपनी बहू को संभाल के रख सके। तेरी बात सही है, लेकिन उनको समझाएगा कौन? वही तो, सारे चाली में यही बातें हो रही है। लेकिन ये आपके घर का मामला है, वो तो आप सुलझा ही लोगे। मैं तो बस अपना समझ के कह रही थी। ठीक है, चल मैं निकलती। वंदू, ले बाबा, थक गई। कशी आहे तुझ्या बहिणीची तब्येत? हाँ? तुम्हारी बहन की तब्येत अब कैसी है? मतलब दर्द वर्द रुका कि नहीं? हाँ, वो अभी थोड़ी सी शांति से सोई है। दूसरों की नींद खराब करके खर्राटे लेते सोना, ये तो तेरी बहन की आदत ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो अभी पेन किलर दिया ना, तो इसीलिए थोड़ी उसका असर लग रहा है शायद। अच्छा है, अच्छा है। ये जल्दी से ठीक हो जाएगी ना, हमारा पीछा छूट जाएगा। फिर काम करेंगे? तू अभी के अभी अपने घर निकल जा। अरे उधर क्या देख रही है? अरे इस घर में कोई भी कहीं से भी गुलाटी मारे, चलती तो मेरी है। हाँ, और ये फाइनल। और घर जाके आई को बोलना, सविता ताई ने बोला है तुम्हारी बेटी मैं 1 पीस में भेज दूंगा। भाई वैशाली घर क्यों जाएगी? अर्चना को कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। अरे बेटा मानव, हम लोग हैं ना उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए। और मेरे मानव बेटा, तो अभी याद किया है मैंने, और अभी मैं सोशल वर्क भी कर सकती हूँ। हाँ हाँ, इसलिए हाँ बेटा, तू जा, जल्द से जल्द घर जा। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे सिर्फ इतना बता कि तू अर्जू को छोड़कर क्यों आई? आई तो मैं क्या करती आई? वो उनका घर है, उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर मैं उस घर में कैसे रह सकती हूँ? और वैसे भी आई, मानो जीजू की आई ने खुद ने मुझे उस घर से निकल जाने के लिए कहा। फिर मैं किस मुंह से उनके घर पे वापस जाती?
मुझसे ही गलती हो गई। मुझे वर्षों को वहां भेजना चाहिए था। वो अर्चू को इस तरह अकेला छोड़कर कभी नहीं आती। आई शायद मैं भी वही करती जो वैशु ने किया। क्या? आई तू मानव जीजू की आई को अच्छी तरह से जानती। अगर वो मुझसे कुछ कहती ना, मेरा तो उनसे झगड़ा ही हो जाता और उनके घर में तो वही होगा जो उन्हें चाहिए। अरे लेकिन अपने अर्चू का क्या? आई उन्होंने कहा है ना वो उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्या ख्याल रखेंगे? वो दामोदर जी के अलावा कोई ख्याल नहीं रखने वाला उसका। आई मानो जीजू है, तुझे पता है जिस पल से ताई का एक्सीडेंट हुआ है ना, उस पल से लेकर अब तक मानो जीजू ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। पता नहीं लेकिन वो सविता जी कैसे रखेगी अर्चू को। मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं ना, इतनी चिंता हो रही है मुझे अर्चू की। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची, पता नहीं।